जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वहीं जमुई के भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने फीता काट कर किया तथा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जमुई विधायक ने भी रक्तदान किया। इस कार्यक्रम पर सुनते हैं श्रेयसी सिंह को। अच्छा, ब्लड डोनेशन आज आपने की और आपके साथ युवा मोर्चा के बहुत सारे लोगों ने किया। क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर हर साल भारतीय जनता पार्टी एक सेवा पखवाड़ा आयोजित करती है जो 2 अक्टूबर तक चलता है। उस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत युवा मोर्चा की ये जिम्मेदारी रहती है कि एक रक्तदान शिविर अपने अपने जिला में, अपने अपने मंडल में ज़रूर लगाए। आज उसी रक्तदान शिविर में हम लोग सब लोग भाग लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जमुई के और भी लोग जो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी इस ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। रक्तदान महादान है। निश्चित रूप से जो इसके साथ एक अफवाह या एक जो डर जुड़ा हुआ है कि कमजोरी होती है, इस तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। ब्लड डोनेशन इज ऑल्सो हेल्दी फॉर अ ह्यूमन बॉडी, तो निश्चित रूप से सबको करना चाहिए। आज आपके हॉस्पिटल में एंट्री के साथ ही आपकी नाराजगी दिखी गई। देखिए, नाराजगी व्यवस्था पर इसीलिए थी क्योंकि हम लोग आज से मात्र 2 दिन पहले सदर अस्पताल आए थे। एक सरकारी कार्यक्रम था शिविर का उद्घाटन करने के लिए, और तब यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने मुझे पूरा हॉस्पिटल घुमाया था और दिखाया था कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और इतना सुंदर सजा कर दिखाया व्यवस्था कि लगा कि वाकई में सदर अस्पताल अच्छा काम कर रहा है। अफसोसजनक बात यह है कि जब मुझे ये बातें ग्रामीण या शहर के जो जनता है उनसे बताई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आज जब रक्तदान शिविर भी हम लोगों ने यहाँ पर सदर अस्पताल में आयोजित किया, इसमें मुझे आना था तो मैंने अपने मन से उस ओपीडी के वार्ड में, उस इमरजेंसी के वार्ड में, उस फिजियोथेरेपी के रूम में जाने का प्रयास किया। तो वहां जाके पता चला कि बहुत से डॉक्टर्स हैं जो सही समय पर आए नहीं है। फिजियोथेरेपी का जो रूम है जिसको खुल जाना चाहिए सुबह 9 बजे, वहां 11 बजे तक ताला बंद था। तो इस तरह के अगर व्यवस्था, आप किसी जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं दिखाने के लिए, आप सजावट बहुत सुंदर कर देते हैं, लेकिन जब औचक निरीक्षण जब हो जाता है या एकाएक कोई पहुंच जाता है तो वहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या वो टेक्नीशियंस हो या वो फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी करने वाले हो। तो इस तरह से तो सदर अस्पताल की व्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। और हमने ये सोचा है, हमारे जिलाध्यक्ष भी साथ है, हम लोगों ने सोचा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक के आने से अगर यहाँ पर चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे तो हम लोग इस औचक निरीक्षण को अपने रूटीनली काम में ले लेते हैं, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि रूटीनली आकर यहाँ पे व्यवस्था में सुधार करा जाए, क्योंकि इस तरह से तो हम लोगों के आंख में एक तरह से धूल झोंकने का काम हो रहा है। ये रिपोर्ट डीएम तक जाएगी, कार्रवाई भी निश्चित होगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आने से यहाँ पे व्यवस्था में सुधार होता है तो हम लोग रेगुलरली इस इंस्पेक्शन को करने का काम भी करेंगे। 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का कार्यक्रम भी चल रहा है जी। अभी आप 2 दिन पहले यहाँ इनॉग्रेशन जी, और ये व्यवस्था है, तो आमतौर पर सदर अस्पताल की व्यवस्था है तो पूरे जिले में भी यही हाल है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई जनप्रतिनिधि अगर हॉस्पिटल आता है और आप सजावट करके आप उसको सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे तो वो सुंदर दिखता है, लेकिन जब औचक निरीक्षण हो जाता है तो व्यवस्थाएं कहाँ चली जाती है। और इसके ऊपर अगर इस तरह की हरकत पीएचसी में हो रहा है, एपीएचसी में हो रहा है, तो आज से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जुड़ेगा, अपने अपने स्तर पर जाकर निरीक्षण करेगा, और क्या अनियमितता पाई जा रही है इसकी रिपोर्ट माननीय जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा और माननीय मंत्री जी के पास भेजा जाएगा।